हेलो एवरीवन, वेलकम बैक चिल्ड्रन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न रीजनिंग ओलंपियाड बुक। आज हम लोग बच्चों रीजनिंग ओलंपियाड बुक पढ़ेंगे। इसमें क्या करना है, रीजनिंग ओलंपियाड, रीजनिंग का मतलब क्या होता है? रीजनिंग का मतलब होता है कि आप लोग की तर्क शक्ति, अपने माइंड को यूज़ करके किस तरह से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चंस आपके सामने दिए जाते हैं उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, है ना। अब आज हम लोग को क्या पढ़ना है, चैप्टर 3 ऑड वन आउट। और ये आप छोटे क्लासों से अभी पढ़ते आ रहे हैं कि मान लो कि आपके पास दिया गया है 3 आपको वेजिटेबल्स दिए गए हैं और 1 फ्रूट दिया गया है, तो उसमें से जो अलग होता है, जो ऑड होता है, उसको सर्कल करने के लिए आता है। तो उसमें आप देखते हो कि मान लो कि आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं कि मान लो पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल है ना, और एक आपको दिया गया है एप्पल है। तो उसमें से चूज़ वन आउट करके अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो आप लोग क्या करते हो, जो एप्पल है उसको क्या करते हो, आप लोग सर्कल कर देते हो। ठीक, ये अलग तरह का हो जाता है क्योंकि बाकी तो एक जैसे हैं, सभी वेजिटेबल्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को इसमें भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। Let us consider the following example to understand the concept of odd one out. Which one is different from the others? जो दूसरों से अलग होते हैं उसको हमको क्या करना है, चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जैसे सोलर एनर्जी है। सोलर आप लोग जानते हो ना, सोलर एनर्जी आप लोग के घरों में यूज होता है। सोलर से जुड़े हुए कई चीज़, जैसे सोलर पैनल लगा होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी आप लोग के घर में सप्लाई होती है। हाइड्रो पावर एनर्जी यहाँ पे देखिए, और आपका है नेचुरल गैस और एक है विंड एनर्जी, है ना। तो अब देखोगे आप लोग, जैसे सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर एनर्जी है, ये तो बार बार मतलब ये तो नेचुरल है ये सारी चीज़ें, और आप लोग बार बार इसकी एनर्जी को दूसरे वे में कन्वर्ट करके उसका यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ये नेचुरल गैस है, ठीक है, अगर एक बार ये निकल जाती है तो इसको दूसरे वे में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को डिफरेंट को ही फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हम लोग इसको समझ सकते हैं, इन द अबव सेट ऑफ फिगर, जो फिगर का सेट दिया गया है इसमें 4 डिफरेंट एनर्जीज आर गिवन, चारों अलग अलग तरह की एनर्जी को बताया गया है। एज वी नो दैट देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि 2 तरह की एनर्जी होती है, एक रिन्यूएबल होता है और एक नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है। नाउ इफ़ वी ऑब्जर्व द गिवन फिगर वी सी दैट सोलर, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जीज आर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बट नेचुरल गैस इज नॉन रिन्यूएबल। अब नेचुरल गैस को दोबारा उत्पाद थोड़ी क्या, वो एक बार यूज कर लिए तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है, यही मैंने बताया था। सो इन द गिवन सेट ऑफ फिगर्स नेचुरल गैस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब हम लोग देखेंगे कि ये सभी एनर्जी जो हैं वो बार बार आप यूज कर सकते हो, लेकिन नेचुरल गैस एक बार जला दिए उसके बाद वो ख़त्म, तो नेचुरल गैस हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए ए मैथ्स टीचर ड्रॉ 4 डिफरेंट फिगर ऑन ब्लैक बोर्ड एमॉन्ग दीज 4 फिगर्स 3 आर सिमिलर इन सर्टन वे, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक फिगर ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ फिगर हैं। अब आपको इसमें समझना है, ठीक है, कि कौन सा सिमिलर है और कौन सा ऑड है। आप पहले देखोगे फर्स्ट फिगर में क्या दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हो कि एक रेक्टेंगल बना है, उसके अंदर सर्कल है। बी में भी आप देखोगे एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर सर्कल है। अच्छा, सी में क्या दिखाई दे रहा है कि सर्कल के अंदर रेक्टेंगल है, ठीक है। और डी में क्या है, डी में भी आप देखोगे कि एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर सर्कल दिया गया है। लेकिन इसमें अब हमको फाइंड आउट क्या करना है कि कौन सा अलग है। तो अलग क्या है भाई, तो अलग देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि सर्कल के अंदर रेक्टेंगल ये दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे है 4 डिफरेंट मंथ्स आर गिवन बिलो, चूज ए मंथ विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अलग अलग टाइप्स ऑफ मंथ्स दिए गए हैं, है ना। अब ये मंथ आप देखोगे मार्च है, अप्रैल है, दिसंबर है और जुलाई है, ठीक। तो अब आप लोग देखोगे कि जो भी मंथ्स दिए गए हैं, आप थोड़ा अपना दिमाग का यूज करोगी। मार्च में क्या ऐसा बात है भाई, तो मार्च में क्या बात हो सकती है, मार्च में 31 डेज होते हैं, ठीक। अप्रैल में कितने डेज होते हैं,
अप्रैल में 30 डेज होते हैं, दिसंबर में कितने होते हैं 31, एंड जुलाई में भी कितने होते हैं 31 डेज होते हैं। तो डिफरेंट इसमें क्या नज़र आ रहा है, तो हम लोग यही देख सकते हैं कि इसमें जो अप्रैल का मंथ है वो ऑड है, यानी कि इन सब से अलग है। ठीक, तो इसका आंसर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, अमॉन्गेस्ट द फॉलोइंग विच बोट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बोट के पिक्चर्स दिए गए हैं, आप लोगों ने बोट देखा होगा, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग न्यूज़ में भी सुनते आ रहे हो, हम लोग के यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट में क्या होती है, वहाँ पे सरकार कैसे ऑड और इवन नंबर से व्हीकल्स को चलने की परमिशन दी जाती है। क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो ऑड और इवन इस तरह के नंबर यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग के पास देखिए कुछ बोट दिए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर में क्या है। फर्स्ट नंबर का बोट का नंबर क्या है 58 है, फिर क्या है 61 है, फिर 33 है, और फिर क्या है 47 है। तो हम लोग देखेंगे, देखो हम लोगों ने ऑड और इवन नंबर पढ़ा है ना। अब हम लोग यहाँ पे उस चीज़ का यूज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कैसे देखेंगे कि इसके वंस प्लेस पे क्या है 8 है। तो अगर 8 दिया है इट मीन्स कि ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। अब यहाँ पे 1 है, इट मीन्स कि ये ऑड नंबर है। यहाँ पे 3 है वंस प्लेस पे, इट मीन्स कि ये ऑड नंबर है, और ये 7 है। तो ये तीनों एक जैसे हो गए, और जो 58 है, ठीक है, ये थोड़ा अलग हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। इसी तरह से आप अपने माइंड को यूज़ करोगे, समझोगे, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, है ना। देखते हैं, देखिए चूज़ द ऑड वन आउट। अब ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या लेटर्स दिए गए हैं, ई जे ओ टी जी एल क्यू वी, इस तरह से दिए गए हैं। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह के लेटर्स वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ABCD में कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ABCDE, जब हम लोग E पे पहुंचते हैं तो E का नंबर कितना हो जाता है 5, फिर J, मतलब कि E में +5 ऐड करके J आया, फिर +5 ऐड करेंगे तो O आएगा, फिर +5। देखिए इसका पैटर्न ये हो गया, है ना। अब देखोगे सेकंड नंबर जो ऑप्शन है उसमें G 7 नंबर पे है, फिर उसमें 5 ऐड करके L आया है, तो वो भी से आप देख सकते हो। इसी तरह से इस पैटर्न पर इसको रखा गया है। C नंबर में भी आप देख सकते हो कि जो C है वो तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे। C के बाद H रखा गया है, H यानी कि C के बाद हम लोग 5 डिजिट और आगे बढ़ेंगे तो 8 आता है, तो H आता है, और H जो है वो 8 नंबर पे आता है। इसी तरह से इसी पैटर्न पर इसको भी रखा गया है। तो हम देखेंगे ये तीनों पैटर्न सेम है, ठीक है। इनके जो लेटर्स हैं वो +5 करके आए हैं, बट जो हमारा ये है आपका डी ऑप्शन। अब B तो देखेंगे हम लोग कि A के बाद B आता है तो सेकंड नंबर पर आता है, उसके बाद D दे दिया गया है, यानी कि B के बाद C D दो लेटर आगे बढ़े, यानी +2 हुआ है। फिर E F +2 फिर हुआ है, फिर F के बाद देखेंगे हम G H तो +2 हुआ है। और ये तो हम लोग देख रहे हैं कि +5 के पैटर्न पे है, और ये वाला +2 के पैटर्न पर है, यानी कि ये सबसे अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। ओके, इसी तरह से आप अपने ब्रेन का यूज़ करोगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया गया है, यहाँ पे भी देखो कुछ बॉक्सेस इस तरह से बने हुए हैं। अब ये वाला भी जो बॉक्स है इसका यूज भी इसी तरह से किया गया है। देखो ये सभी जो लेटर दिए गए हैं वो अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, ठीक। इसमें भी चूज वन आउट करना है। अब आप ABCD काउंट करोगे तो जैसे A फर्स्ट नंबर पे आएगा, B सेकंड नंबर पर, तो इसी तरह से आप जब देखोगे कि N जो है वो 14 नंबर पे आता है, R जो है वो 18 नंबर पे आता है, ठीक। EABCD 5 नंबर पे आता है, और U देखोगे, अब U 27 नंबर पे आता है कि नहीं आता है, ये तो भाई आपको पहले करना पड़ेगा। जब आप इसको काउंट करोगे तो आपको पता लगेगा कि U जो है वो 21 नंबर पे आता है, 27 नंबर पे नहीं आता है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसमें इसका आंसर हो जाएगा C। ओके, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से समझिए और आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए।